नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 152 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 226 है। तो साथियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 148 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका ऑप्शन है तुगरिल खान, शाह आलम द्वितीय, हेक्टर मुनरो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और साथियों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो साथियों, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। कहाँ? गुजरात राज्य में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9B किससे संबंधित है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, सहकारी समिति, प्राक्कलन समिति या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के भाग 9B जो है सहकारी समिति से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सहकारी समिति से। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन कहां से दिया जाता है? तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। कहां से? भारत के संचित निधि से। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ड्राफ्ट कमीशन का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1946 में, 1949 में, 1947 या फिर ऑप्शन डी है 1952 में। तो साथियों, ड्राफ्ट कमीशन का गठन जो है आपका ये है 1947 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1947 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस? तो प्यारे साथियों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जो है चीन देश ने जीता था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन देश है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। चंगाई लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, असम, मणिपुर या फिर कर्नाटक? तो साथियों, चंगाई लोक नृत्य शैली जो है आपका यह है नागालैंड राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड। संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो साथियों, संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है? तो साथियों, सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी थाईलैंड देश ने की है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड। साथियों, ये जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन आपकी एसएससी की प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। यह भी प्रश्न आपकी एसएससी की प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड। साथियों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप जो है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंडित राम नारायण का संबंध है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। साथियों, एसएससी के हर एक एग्जाम में, आप जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के हर एक एग्जाम में वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वादक और वाद्य यंत्र से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक बार उन प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर देख लीजिए। साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पंडित राम नारायण का संबंध है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों, इनका संबंध जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है। किससे? सारंगी वाद्य यंत्र से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो साथियों, यह है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो साथियों, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह जो है आपका शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों, ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 सितंबर को। भारत ने हॉकी खेल में गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता था। 1978 में, 1980 में, 1983 या फिर 1989। तो साथियों, भारत ने हॉकी खेल में गोल्ड मेडल जो है आपका 1980 ईस्वी में जीता था। कब? 1980 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1980। T20 विश्व कप में एक प्लेयर अधिकतम कितना ओवर फेंक सकता है। तो साथियों, T20 विश्व कप में एक प्लेयर अधिकतम की बात की गई है, मैक्सिमम की बात की गई है। तो एक प्लेयर मैक्सिमम जो है कितना ओवर फेंक सकता है। तो 4 ओवर फेंक सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 ओवर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केलू चरण महापात्र का संबंध है किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है। कथक, ओडिसी, कथकली या फिर घूमर। तो साथियों, केलू चरण महापात्र का संबंध पूछा गया है। तो इनका संबंध जो है ओडिसी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, ओडिसी। ओडिसी नाम से ही लग रहा है, यह आपका ओडिशा का नृत्य है। कथक आपका यूपी का है। कथकली आपका केरल का है। कहाँ का? केरल का। घूमर पूछा जाए तो यह आपका कहाँ का है? तो राजस्थान का है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तमिलनाडु के नव वर्ष त्योहार को किस नाम से जाना जाता है। सरहुल, थाईपुसम, कर्मा या फिर पोथांदो। तो साथियों, तमिलनाडु के नव वर्ष त्योहार को पोथांदो के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बलबन के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था। तो साथियों, बलबन के विरुद्ध विद्रोह जो है तुगरिल खान ने किया था। किसने? तुगरिल खान ने। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है। तो प्यारे साथियों, आनंद मठ के लेखक कौन है। ऑप्शन है अशोक घोष, ऋषभदेव, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो साथियों, आनंद मठ के लेखक जो है आपका कौन है। तो साथियों, यह है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो साथियों, पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आप उनको अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा। एसएससी में ये भी प्रश्न भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना पूछा गया है जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैरोल्ड डोमर मॉडल। आप दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका पीसी मोहन नॉविस पर है। डीपी धर आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चित्तरंजन दास के साथ है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो प्यारे साथियों, चित्तरंजन दास के साथ है स्वराज पार्टी की स्थापना जो है आपका मोतीलाल नेहरू ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। सोनल मान सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक की नृत्य शैली से है। तो साथियों, इनका संबंध जो है ओडिसी और भरतनाट्यम से है।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओडिसी और भरतनाट्यम से। व्यापकता का सिद्धांत किस वायसराय से संबंधित है? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो प्यारे साथियों, व्यापकता का सिद्धांत जो है आपका यह है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कुव्वत उल इस्लाम कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर आगरा में। तो साथियों, कुव्वत उल इस्लाम जो है आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? तो साथियों यह 18 से 50 वर्ष है। कितना? 18 से 50 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्री बॉल किक निम्न में से किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर ऑप्शन डी है हॉकी। तो साथियों, फ्री बॉल किक जो है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो साथियों, स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी जी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी। निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है निशानेबाजी, मुक्केबाजी, तैराकी या फिर हाई जंपिंग। तो साथियों, निखत जरीन का संबंध जो है आपका किससे है? तो मुक्केबाजी से है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा मुक्केबाजी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से अकबरनामा के लेखक कौन है? तो साथियों, अकबरनामा के लेखक आपसे पूछा गया है, जिसके लेखक जो है आपका कौन है? तो अबुल फजल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल फजल। गलती से आप अकबर मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात राज्य किस राज्य का है? तो साथियों, ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर मणिपुर। तो प्यारे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका केरल राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल राज्य, जिसका लिंगानुपात जो है 1084 है। कितना? 1084। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1084 है। लवली चौबे का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, लॉन बॉल या फिर लॉन टेनिस। तो मेरे प्यारे साथियों, लवली चौबे का संबंध जो है आपका लॉन बॉल से है। किससे? लॉन बॉल से। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लॉन बॉल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपसे पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 74.04%। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीता है? 16, 14, 18 या फिर 12। तो साथियों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने जो है 16 रजत पदक जीता था। कितना? 16। तो प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन है 1932 में, 1929 में, 1936 में या फिर ऑप्शन डी है 1930 ईस्वी में। तो प्यारे साथियों, आपसे सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, यह आपसे पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो साथियों, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर या फिर कानपुर। तो साथियों, गोलकुंडा किला जो है आपका यह कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद। निम्न में से भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? साथियों, यह क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, वो भी एक शिफ्ट में नहीं 2 से 3 शिफ्ट में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है कि भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है। आपके ऑप्शन दिए जाते हैं जोंगखा, मलयालम, कोंकणी या फिर बंगाली। तो साथियों, भूटान की आधिकारिक भाषा जो है जोंगखा है। क्या? जोंगखा। राइट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। साथियों भूटान की कैपिटल क्या है? तो भूटान की कैपिटल आपकी थिम्पू है। क्या? थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था। इसका ऑप्शन है 1931 में, 1937 में, 1929 या फिर ऑप्शन डी है 1939 ईस्वी में। तो प्यारे साथियों मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग जो है आपका 1929 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। किसमें? कब? तो 1929 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 28 मार्च। कब? 28 मार्च 1929 ईस्वी में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग को प्रस्तुत किया था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों इस वीडियो मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।